नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको शुभकामनाएं साहब, क्योंकि आज से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी को दोस्तों नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साहब, जो माँ का रूप लक्ष्मी है वो साहब सदा आप पर मेहरबान रहें, उनकी कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदा बरसती रहे। इसी दुआ के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो की करता हूं शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की करते हैं शुरुआत और समझते हैं कि आने वाले समय में इन फ्यूचर हम ऐसे किन सेक्टर में पैसा लगाएं जो पैसा हमारा एक नहीं, दो नहीं, 3 गुना हो सकता है। जी हां दोस्तों, 3 गुना। आपने देखा ही होगा कि पिछले 1 साल से जब नवरात्रि थी तब मैंने आपको कुछ स्टॉक दिलाए थे और वो आज साहब मल्टी बैगर हो चुके हैं। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी समय समय पर भेजता रहता हूं जो टारगेट रिसीव करते हैं, जैसे सेक्सॉफ्ट हो गया, IOL हो गया, आदित्य विजन हो गया। ये ऐसे स्टॉक थे दोस्तों जिन्होंने मल्टी बैगर करा और 1 साल से भी बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में, 1 साल से दोस्तों बहुत ही कम समय में। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक हैं। अब यहां उनके हर किसी के नाम गिनाना असंभव है। BCG, भाटिया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, DG स्पाइस। तो आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर, जी हां दोस्तों, नवरात्रों के शुभ अवसर पर बड़े कमेंट्स, मैसेज मेरे पास आए हुए थे। मैंने सोचा एक वीडियो ऐसी बनाई जाए कि आने वाले 1 साल में, ध्यान से सुनिए, आने वाले 1 साल में जैसे हमने पिछले दोस्तों 1 साल में अच्छा रिटर्न प्राप्त किया स्टॉक मार्केट से, स्पेशली इन्वेस्टमेंट से, ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करके, ट्रेडिंग भी करी लेकिन इतनी नहीं, लास्ट में तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी। अभी 2-4 महीने से तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से बंद है। स्पेशली दोस्तों इन्वेस्टमेंट में हमने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। तो अब नेक्स्ट ईयर यानी अगले 1 साल में हम लोगों की निगाह किस सेक्टर पे है, यानी वो कौन से सेक्टर हैं जहां पर आपका निवेश 3 गुना रिटर्न आपको दे सकता है, यानी आपके द्वारा निवेश किया गया निवेश आने वाले 1 सालों में 3 गुना हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं उसी के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। ऑलरेडी मेरी वीडियो की सीरीज चली रही हैं, जैसे बैंक में आपको मैंने बैंक दिलाई रखा है और साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में NTPC है। क्योंकि आज जो मैं 3 सेक्टर की बात करने वाला हूं कि 1 साल में इन 3 सेक्टर में आपके द्वारा किया गया निवेश दोस्तों बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो उस 3 सेक्टर में दोस्तों सबसे पहला सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी है, दूसरा सेक्टर आपका टेक्नोलॉजी है और तीसरा साहब आपका बैंक है। जी हाँ, स्पेशली PSU बैंक, स्पेशली दोस्तों PSU बैंक। अभी बहुत सस्ते ये PSU बैंक आपको मिल रहे हैं और आने वाले कुछ समय में इनमें बहुत अच्छा आप रन अप देखोगे, यानी कि बहुत तेजी के साथ ये ऊपर जाएंगे। तो 3 सेक्टर मैंने आपको बता दिए दोस्तों, पहला रिन्यूएबल, दूसरा साहब आपका टेक्नोलॉजी और तीसरा आपको आपका बैंक। इसी कड़ी में दोस्तों मेरी कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी कि रिन्यूएबल एनर्जी में मैंने आपको NTPC दिला रखा है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टॉक हैं, सुराना उसमें से एक है, और बैंक तो हमारे पे भरे हुए हैं साहब, IOB, यूनियन बैंक, और साहब अच्छे खासे प्रॉफिट के शेयर कुछ हैं, PNB भी है हमारे पास। तो आज इन 3 सेक्टर पे ही दोस्तों हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आने वाले 1 साल में क्या ये 3 सेक्टर में हमारे द्वारा किया गया निवेश 3 गुना रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता। तो आपने पिछले साल का मेरा जो रिजल्ट देखा उसको देखते हुए आप क्या कहोगे दोस्तों? मैं डेफिनेटली यहां बैठ के श्योर, 100% श्योर हूं कि ये 3 सेक्टर आने वाले समय में आपके निवेश को 3 गुना कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 गुना निवेश कर सकते हैं आपके द्वारा आज किया गया निवेश इन 3 सेक्टर में। तो थोड़ी सी बात कर लें इन 3 सेक्टर के बारे में। देखो, सबसे पहले दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ये सेक्टर ऐसा है दोस्तों जिसपे भारत सरकार के साथ साथ विश्व की सरकारें बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ा रही हैं, बहुत तेजी के साथ। अपडेट्स के माध्यम से आप मेरे सब कुछ आपको पता ही है, टेलीग्राम पे भी मैं बहुत न्यूज़ डालता हूँ, बहुत कुछ बोलता हूँ, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में भी।
तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आने वाले कुछ समय में भारत सरकार के साथ साथ विश्व की सरकारें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही हैं, बहुत तेजी के साथ, क्योंकि हर चीज की एक समय और एक सीमित मात्रा है। जैसे सीमित मात्रा कहिए आप, जैसे कोल एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो अब जो विश्व की सरकारें हैं वो साफ एक नेक्स्ट यानी कि दूसरे विकल्प की तलाश कर रही हैं, और ये विकल्प उन्हें साफ विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी तरह से दोस्तों दिखाई दे रहा है विश्व की और साहब अपने देश की सरकारों का। दूसरा उनका मिशन है कि साहब जिस कारण ये प्रदूषण के कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जो हमारा विश्व का वातावरण है वो साहब दूषित हो रहा है, इसको भी शुद्ध किया जा सकता है। अगर साहब डिपेंड हो जाए हमारे विश्व की जो पावर की समस्या है और जो पावर हम यूज करते हैं स्पेशली कोयले से, फ्यूल्स वगैरह से, अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए रिन्यूएबल एनर्जी में, तो एक तो बहुत पैसा बचेगा दोस्तों लोगों का, और दूसरा हमारा जो विश्व है वो प्रदूषण से मुक्त हो सकता है। तो सरकारें इस दिशा में बहुत तेजी के साथ काम कर रही हैं। सरकार के साथ दोस्तों कंधे से कंधा मिला के विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में अपना निवेश कर रही हैं, बड़ा बड़ा निवेश कर रही हैं, और साहब बड़ी बड़ी कंपनियों का एक्वायर कर रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपडेट के माध्यम से आपको बताया था कि अदानी ने 26,000 करोड़ के आसपास एसपी एनर्जी को बाय करा। उसके बाद $7 बिलियन के आसपास का नया निवेश साहब अदानी ग्रुप कर रहा है इस रिन्यूएबल एनर्जी में। रिलायंस साहब 15,000, मेरे ख्याल से 75,000 है, पता नहीं 15,000 करोड़ के आसपास का नया निवेश कर रहा है। एग्जैक्ट फिगर तो मैंने अपडेट में बता रखी है आपको, शायद वो 75,000 करोड़ के आसपास का नया निवेश कर रहा है आने वाले 3 सालों में रिलायंस। तो कंपनियां दोस्तों अगर फिगर में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इतने समय में साहब याद नहीं रहती हर बार कोई फिगर, कभी कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। कुल मिला के बात कहने का मतलब यह है कि कंपनियां बहुत बड़ा बड़ा दोस्तों निवेश कर रही हैं रिन्यूएबल सेक्टर में। अगर ये कंपनियां इतना बड़ा बड़ा निवेश कर रही हैं तो आपका भी साहब मकसद होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हम भी कुछ पैसा इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लगाएं। उसी कड़ी में दोस्तों मेरी एक सीरीज चल रही है, उसको देख लीजिए। एनटीपीसी मेरा पहला स्टॉक आया था रिन्यूएबल एनर्जी में। ऑलरेडी मैं सुराना आपको दिला चुका हूं, क्योंकि सुराना भी विंड एनर्जी बनाता है। तो इस तरह के स्टॉक पे फोकस करिए, उन स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करिए जो सस्ते हैं। आप भी खुद एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि साहब अदानी ग्रीन ले लें आप। अगर वो आपको ऐसा लगता है कि 500 की पी के आसपास ये महंगा नहीं है और यहां से भी ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, लेकिन दोस्तों इतने हाई लेवल पर इतने महंगे स्टॉक में पैसा लगाते हुए थोड़ा सा मन डरता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि साहब आप ऐसे स्टॉक चुनिए, अगर रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं तो साहब वो थोड़े सस्ते हों। वीडियो समय समय पर मेरे आते रहेंगे, उनके द्वारा आपको सब चीजें पता चलती रहेंगी कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाएं। एनटीपीसी को मैंने क्यों बाय करा वो मैंने स्टॉक में वीडियो के माध्यम से आपको बता ही दिया। तो रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों बहुत तेजी से काम हो रहा है। विश्व की सरकारों के साथ साथ हमारे देश की सरकारें बहुत तेजी से काम कर रही हैं। कोयला का संकट आप देख ही रहे हो कि देश में कोयला के हालात क्या है, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सॉल्व आउट हो जाएगा, और सॉल्व आउट हो भी गया तो आगे भविष्य में और ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है। इन्हीं सब बिंदुओं पर सरकारें फोकस कर रही हैं कि आने वाले समय में जो साधन हमारे पास सीमित रह गए हैं, जो लाइट को प्रोड्यूस करते थे, पावर को जनरेट करते थे, वो खत्म ना हो जाए। इससे पहले उनमें कोई और दिक्कत आए, हमें बहुत तेजी से रिन्यूएबल की ओर जाना है। ये विश्व की और भारत की सरकारें बहुत अच्छी तरह सोच के अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं, और ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जिसमें आपको भी पैसा लगाना चाहिए, और इसके स्टॉक समय समय पर मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। तो एक पहला सेक्टर हो गया रिन्यूएबल। दूसरा बात करते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी। क्या कहने साहब, देखो दोस्तों टेक्नोलॉजी ऐसी चीज हो गई है आने वाले समय में कि सब कुछ इसी पर निर्भर हो जाएगा। इसमें 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आईटी टेक्नोलॉजी को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। आईटी इंटरनेट प्रोवाइड कंपनियां,
और साहब टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां। समझ गए? टेक्नोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक तो आईटी में बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूं। दूसरा साहब इंटरनेट प्रोवाइड कंपनियां, आइडिया, एयरटेल और रिलायंस हैं साहब 3 हमारे। और चौथी साहब टेलीकॉम की वो कंपनियां जो इक्विपमेंट बनाती है। काम हो गया। देखो इन तीनों में आप सस्ता ढूंढने की कोशिश करो। आईटी में सस्ता नहीं मिल रहा तो इस मिड कैप में जाओ। आईटी अगर लार्ज कैप में महंगा है तो मिड कैप में चले जाओ। मिड कैप अगर आपको महंगा दिखाई दे रहा है तो आईटी की स्मॉल कैप कंपनियों में चले जाओ। मैं तरीका बता रहा हूं आपको एनालाइज करने का। अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, विकल्प और भी बहुत हैं। इंटरनेट प्रोवाइड कंपनी में चले जाओ, भारती एयरटेल, आइडिया। भाई आइडिया भी 11-12 रुपए, मैंने कहा ना 7, 8 या 9, 10 के आसपास आइडिया ले लो, 11-12 पे बेच दो, इसी में ही काम करते रहो। 3 कंपनियां हमारे पास इंटरनेट प्रोवाइड कंपनियां हैं। अब रिलायंस आप 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैंने 1850 के आसपास बहुत कोशिश करी कि इसको ले लूं, लेकिन साहब मिस हो गया। अब जब मिस हो गया तो फिर मिस हो गया, मैं दोबारा उसमें एंट्री नहीं लेता। ये नहीं है कि ये रिलायंस यहां से ऊपर नहीं जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, रिलायंस ने बहुत बड़ी कंपनी साहब एक खड़ी है यूएई में, पेट्रोकेमिकल को वो मेरे ख्याल से अलग करना चाहता है। मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट आई थी। बाकी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी हैं, वो देख लीजिएगा। अगर यहाँ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो रिलायंस दोस्तों 3000 भी जाएगा, इसमें कोई शंका मेरे ख्याल से दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन 2500 के आसपास फिर वही बात आ जाती है, निवेश थोड़ा सा महंगा लगता है। अगर साहब हमें इंटरनेट प्रोवाइड कंपनी नहीं मिली, आईटी नहीं मिली, कोई बात नहीं, सब महंगे हैं भाई। अगर मान लिया आईटी में हमें लार्ज कैप नहीं मिला, मिड कैप नहीं मिला, स्मॉल कैप नहीं मिला, मिल जाएगा डेफिनेटली। अगर आप ढूंढोगे सब कुछ मिल जाता है। और समय समय पर मैं व्हाट्सअप कन्वर्सेशन में, टेलीग्राम पे वीडियो के द्वारा आपको बता ही देता हूं कि कौन सी कंपनी में आपको निवेश करना है। चलिए मानते हैं आईटी के तीनों सेक्टर में हमें लार्ज कैप, मिड कैप और साहब स्मॉल कैप में हमें कोई कंपनी नहीं मिली। अब इंटरनेट प्रोवाइड कंपनी में आ जाओ। रिलायंस महंगा, भारती एयरटेल दिक्कत परेशानी, डेप्ट, यही हाल साहब आइडिया का है। तो इसमें एक ही कंपनी बचती है रिलायंस, और रिलायंस थोड़ा सा महंगा है। डर लग रहा है कि अभी इसमें एंट्री ली जाए या नहीं जाए। बाजार भी टॉप पे अगर गिरेगा तो बहुत जल्दी साहब दिक्कत परेशानी हो सकती है, जिस प्रकार विश्व के हालात हैं। तो मैं थोड़ा सा अभी दोस्तों इससे दूरी बनाए हुए हूँ। थोड़ा सा अगर कूल डाउन हो जाए, मार्केट गिरे, ये 1800-2000 के आसपास आए तो इसमें एंट्री ली जाए। अब साहब हमारे पे विकल्प बचता है टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर। इसमें बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास। देखो सुराना को दिलाने का मेरा जो मेन कारण था वो यही था, ये कंपनी बहुत सस्ती है और 2 सेक्टर को बिलोंग करती है। एक टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है, मैंने पूरी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दी थी कि ये जो सुराना के प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या बनाती है। और विंड एनर्जी भी बनाती है। मैंने कहा ना इस समय जो भी थोड़ी सी भी विंड सोलर से एनर्जी जनरेट कर रही है ना, उसकी किस्मत बदलने वाली है। जिसके आगे पावर जनरेट थ्रू विंड, थ्रू सोलर, ये लिखा हुआ है ना, क्या कहने साहब, मिल गया। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, ये तो स्टॉक है। तो ढूंढने की कोशिश करिए। मैंने आपको 2 सेक्टर बता दिए कि रिन्यूएबल और साहब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को काफी मेरे ख्याल से 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा हुआ है। आईटी और आईटी को भी 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। फिर आप साहब इंटरनेट प्रोवाइड कंपनी में 3 कंपनियां हैं, आइडिया, रिलायंस और मेरे ख्याल से भारती। वो हमारी पकड़ से बाहर हो चुकी हैं, भारती एयरटेल, और साहब इस पे आइडिया पे थोड़ा डेप्ट है। ऐसा नहीं है कि अपने डेप्ट को कम करने का काम नहीं करनी, कम करने का डेफिनेटली काम कर रही है। गूगल के साथ अभी भी मेरे ख्याल से भारती ने एक डील फाइनल करी है, कुछ पैसे वहाँ से भी जुगाड़ रही है। आइडिया भी साहब तरक्की कर, वो मेरे ख्याल से अपने फंड राइजिंग के काफ़ी प्लान कर रहा है। सरकार भी काफ़ी कुछ मदद कर रही है आइडिया को। टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई जो लेके आया गया है, ये किस लिए लेके आया गया है? ताकि ये बड़े बड़े एफडीआई यहाँ पर आए, इन कंपनियों की आर्थिक दशा सुधरे। लेकिन कंपटीशन बहुत है साहब। सब्सक्राइबर साहब जो होते हैं ना, वो तो साहब बेनिफिट देख रहे हैं आजकल, और इसीलिए एयरटेल के सब्सक्राइबर कम हुए, आइडिया के सब्सक्राइबर कम हुए, जियो के बढ़ गए। इसीलिए एयरटेल को अपने टैरिफ का साहब बढ़ाना पड़ा, अपने साहब रेट हाइक करने पड़े। देखो एयरटेल को टैरिफ का हाइक का जो फायदा होगा वो इस क्वार्टर में आपको देख ही लेंगे। इधर रिलायंस के साथ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो रिलायंस इसलिए फायदे में है। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्लस और निगेटिव पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैंने 2 सेक्टर आपको बता दिए, टेक्नोलॉजी और साहब रिन्यूएबल। तीसरी चीज है बैंक।
अब ये सेक्टर ऐसा है ना, और स्पेशली पीएसयू बैंक। देखो दोस्तों, आप प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सा अवॉइड कर दो। अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई बैंक हुआ तो मैं समय वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। आप फोकस करो सरकारी बैंकों पे। वीडियो समय समय पर मेरी सरकारी बैंकों के ऊपर आती रहती है, उन्हें देखा करो। और अभी एक रिसेंटली मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि पीएसयू बैंक में निवेश आखिर करें क्यों। तो पीएसयू बैंक में इतनी पोटेंशियल है, इतनी पोटेंशियल है, अगर आप इसको बाय करते हुए रख लोगे ना, एक स्टॉक चुन लो, कोई भी चुन लो सरकारी बैंक का, एसबीआई भी अगर आप चुन लोगे तो भी वो आपको अच्छी रिटर्न दे देगा। सरकार के प्लान देखो, सरकार की साहब जो कोशिशें हैं बैंकों को साहब पटरी पे लाने की, वो चीज समझने की कोशिश करो। मैं हर बार हर वीडियो में बता रहा हूं, बैड बैंक की स्थापना सरकार करी है साहब, एनपीए की रिकवरी हो रही है, बैंक फंड राइजिंग पे इतनी तेजी से काम कर रहे हैं। अभी एक केस हुआ है साहब श्री इंफ्रा का, मैं आपको मेरे ख्याल से टेलीग्राम चैनल पे बताता हूं, उसमें आरबीआई बहुत तेजी से एक्शन ले रहा है। कंपनी को डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, जैसे डीएचएफएल हुआ था, यस बैंक में क्राइसिस हुआ था, इंडिया बुल में मेरे ख्याल से दिक्कत परेशानी हुई थी। देखो कंपनियां बचा के ले जा रहे हैं, कंपनियां डिफॉल्ट नहीं हो रही, बचा के। अब डीएचएफएल को पिरामल ने ले लिया, यस बैंक को 5-7 बैंकों ने मिलकर साहब बचा लिया। तो सरकार का फोकस है कि कोई भी कंपनी ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में डिफॉल्ट नहीं होनी है, उसको बचाना है, और इसी में काम हो रहा है। श्री इंफ्रा को भी अब बचाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। श्री इंफ्रा के ऊपर मुझे एक वीडियो बना देना चाहिए था, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पे क्वेश्चन आ गए, मैं जवाब देता देता थक गया। तो लेकिन कोई बात नहीं, उसके मैं सारे अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो बैंकों को दोस्तों बैंकों की दशा और दिशा सुधारने में बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से। तो इनको समझो, इनको जानो। ये जो सरकारी बैंक आपको कोई 40 पे पीएनबी दिख रहा है, कोई यूनियन बैंक 37 पे दिख रहा है, कोई 22 पे आईओबी दिख रहा है, तो ये एक मौका है इसमें आपको एंट्री लेने का, इसमें आपको एंट्री लेने का। तो एंट्री अगर आज आपकी सही पॉइंट पे हो गई ना, जैसे सुराना में हमारी एंट्री सही टाइम पे हो गई 6-7 के आसपास, मेरे ख्याल से 7 के आसपास है, अब मेरे ख्याल से 7-8 या 8 के ऊपर चल रहा है, 8 या पता नहीं 9 के आसपास हो गया है वो। तो जब आपकी एंट्री सही समय पर है ना, पैसा बनाओगे। फ्यूचर को रखो ध्यान, एंट्री पॉइंट को देखो कि बाजार में हम एंट्री कहां ले रहे हैं, फ्यूचर में ग्रोथ उस स्टॉक में है नहीं है या नहीं है, और हमारा एंट्री पॉइंट है सही है या नहीं है। अगर ये दोनों चीज मिल गई तो साहब क्या कहने, आप इस बाजार से 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10-10 गुना ज्यादा पैसा कमाओगे। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक सेक्सॉफ्ट मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 5-6 महीने, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उदाहरण तो बहुत है। बीसीजी देखो कहां से कहां पहुंच गया, भाटिया देखो कहां से कहां पहुंच गया है, और आईओएल देखो कहां से कहां पहुंच गया है। पावर ड्रग्स देखो साहब, छोटा सा एक फार्मा का शेयर दिलाया था, वीडियो भी बना रखी है, इन सब की जाके देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कहां से कहां पहुंच गया है साहब। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, सेक्सॉफ्ट बहुत पहले 278 मेरे ख्याल से 250 के आसपास इसको बाय करा था, और 350-400 के आसपास निकल गए थे। माहौल ऐसा नहीं था बाजार का उस समय, आज से 6-7 महीने पहले इतनी मेरे ख्याल से लिक्विडिटी की उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डीमेट खुल जाएंगे, बाजार यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। उस समय तो अनुमान यही लगा रहा था कि बाजार बहुत बढ़ गया, थोड़ा गिर जाएगा। लेकिन साहब जो लिक्विडिटी और सब जो डीमेट खुले ना, उसने बाजार की दिशा ही सुधार दी। और सेक्सॉफ्ट को साहब 1,000 रुपये, 1,000 200-250 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था दोस्तों, और 1,000 रिटर्न देखिए आप, क्योंकि एंट्री पॉइंट हमारा सही था। हमने पकड़ लिया था कि भैया आने वाले समय में हर कोई, उस समय तो कोरोना का माहौल काफ़ी था, मैंने कहा हर कोई टेक्नोलॉजी पर जा रहा है, इसलिए एक दो स्टॉक ऐसे होने चाहिए, इसलिए सेक्सॉफ्ट ले लिया। और भाई देखिए आदित्य विजन देखिए 1500 साहब, 60-65 रुपये का शेयर। तो ये चीज़ें दोस्तों इस मार्केट में कब क्या हो जाए, अगर आपका सही डिसीजन हो, सही समय पर आपने फैसला लिया हो, सही समय पर आपने एंट्री ली हो, सही ग्रोथ को आपने पकड़ा हो, तो ये साफ शेयर मार्केट आपकी किस्मत बदलते हुए देर नहीं करेगा। यानी कि एक झटके में 1 साल के अंदर आपकी किस्मत बदल सकती है। तो आज इस वीडियो में 3 सेक्टर की मैंने बताई आपको इंपॉर्टेंस, रिन्यूएबल,
टेक्नोलॉजी और साहब बैंक। इन तीनों पर फोकस करिए, अच्छा पैसा आप यहां से बना सकते हैं। 3 गुने की तो मैंने एक थंबनेल पे लगाने के लिए पॉइंट रखा, लेकिन ये पैसा अगर आप इन सेक्टर में आज लगाते हो, कुछ पैसा अगर आप लगाते हो तो 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10-10 गुना पैसा बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन ये बाजार है दोस्तों, यहां पर कुछ भी हो सकता है। अगर अपना कोई नया निवेश कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह मशवरा जरूर करें। और मुझे आज्ञा दे, आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।